मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, अभी तक की जो क्लासेस हमने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर हम लोग यूआई पे कॉन्फिडेंट हैं और डाटा टाइप वगैरह हमें पता है, स्टेट मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत हमें पता है, मैप का एक डीप यूज़ हमने आज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमें पता है। इससे थोड़ा सा ऊपर हम आए तो हमने डेटा को यूज़ करना सीखा है। मैप के थ्रू हमने डाटा बनाया और डाटा को हमने यूज़ करना, पॉपुलेट करना, एप्लीकेशन में यूज़ करा। ये सारा का सारा वो डाटा है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये है स्टैटिक डाटा। अगर इस वक्त मैं इसको एप्लीकेशन बना के अपलोड कर दूँ कहीं पे, तो उसके बाद ज़िंदगी भर सिर्फ यही वाला डाटा रहेगा। तो ये नहीं करना है, चीज़ों को डायनामिक बनाना है। फेसबुक एक दफ़ा एप्लीकेशन बना के डाल दी, अपग्रेड होती रहती है, बग फिक्स होते रहते हैं, अदर स्टफ़ ऐड होता रहता है, मगर एक कांस्टेंट चीज़ जो बन चुकी होती है उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती डाटा से रिलेटेड। डाटा क्योंकि डायनामिक रखते हैं, ऐसा ही है। तो अब हम सीखते हैं कि डाटा को डायनामिक कैसे करते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी जिसके अंदर हम लोग डाल के छोड़ो, पहले नेट पर आ जाओ। अच्छा जी, तो यार ये बड़ी एक्सटेंशन है, बहुत खूबसूरत, daily.dev। तो ये डाउनलोड करना चाहो क्रोम पे तो कर लो। कि यहाँ पे ना सारी न्यू न्यू फीड्स आती रहती हैं, दुनिया में क्या बात हो रही है, रोड मैप किसके हवाले से बात हो रहा है, डार्ट से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करते हो कि आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और जाके सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अंदर जाके, खैर लंबी हो जाएगी, कटाओ। अच्छा, कहाँ से डार्ट के पैकेजेस उठाते हैं हम लोग? यार चैम्पियन है ना ब्रो। अच्छा जी, एक पैकेज है थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए, HTTPS। सही है, पॉपुलैरिटी हिसाब किताब सुपर सुपर चलने वाला पैकेज है और बहुत चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। अ कंपोजेबल फ्लटर बेस्ड लाइब्रेरी फॉर मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। क्या होती है जो रिक्वेस्ट HTTP का मतलब, पता है किसी को? रिक्वेस्ट जो लेके आता है वेटर, हाइपर टेक्स्ट। बस चलो बंद कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं, अब चलते हैं, अब छोड़ो, हो गया। अच्छा भाई, असल के अंदर हम इसको आसान भाषा के अंदर अगर बोलें तो हम ये बोलेंगे कि आपका वो पैकेज जो कि किसी भी URL के ज़रिए डाटा लेकर आ सकता है या डाटा दे सकता है, URL के थ्रू सर्वर से या इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? यूजिंग द ईजीएस्ट वे टू यूज़ द लाइब्रेरी इज़ वाया टॉप लेवल फंक्शंस। दे अलाउ यू टू मेक इंडिविजुअल HTTP रिक्वेस्ट इन मिनिमल हैसल। हैसल का मतलब मेहनत, मुश्किलात, बेहतरीन काम करने का तरीक़ेकार भी दिखाया हुआ है, कैसे लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं, और सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या कि वहाँ यामेल में जाके इसको गिराऊँ, बेहतर तरीक़ेकार मुझे ये लगता है। यामेल को कटाओ, यहाँ है, यहाँ पे फेंक दिया। अच्छा, एक कीवर्ड है एज। इस पूरे पैकेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके नाम से, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये रख दूँ, सही है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो कि यूज़ की जाती है और इससे काम इजी भी होता है और सिंक भी रहोगे। मतलब मैं अमूमन ऐसे काम कर रहा होता हूँ। क्या हुआ, इसकी सारी शक्तियाँ मैं इसके ज़रिए इनहेरिट कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, सही है। अब हम बनाते हैं एक API कॉल का फंक्शन। तो एसिंग अवेट पढ़ा है किसी ने? अवेट सही है, नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, मैं बताता हूँ कि लॉगिन API की कॉल, एक फंक्शन बनाया, सही है। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर रखा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ कहलाती है ट्राई कैच ब्लॉक, पता है इसका? ये क्या होता है? में ऐसा होता है कि एक चीज़ हो रही है तो ट्राई ट्राई में ये होता है कि ट्राई में जो चीज़ आपने करनी है वो तो आप करोगे, लेकिन जब आपके पास एरर आएगा तो आप कैच में एक एक्सेप्शन थ्रो कर दोगे। वेरी गुड। APIs नहीं, ऊप का नहीं है, फाइनल
अच्छा देखो, ट्राई ट्राई कैच जो हमारे पास होता है वो बेसिकली आपको बचाता है एप्लीकेशन क्रैश करने से। इंटरनेट पे जब भी कोई काम कर रहे होते हैं हम लोग, पढ़ाई जो कर रहे होते हैं, डाटा लेकर आ रहे होते हैं, आपने मंगवाया मेरी डेटाबेस से डेटा, और मैंने डेटाबेस वालों को पैसे नहीं दिए हुए, उन्होंने डेटाबेस बंद कर दी, डाटा आएगा? नहीं, नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? क्योंकि आपने एरर। एक्सेप्शन थ्रू। एरर गलत आ गया, हैंडल नहीं हुआ हुआ, या कुछ और रिस्पॉन्स आ गया किसी भी सिनेरियो में, तो क्या होगा? अब वो कोड चलते चलते फट जाएगा। तो ट्राई कैच क्या करता है, वो फाड़ने के बजाय जैसे ही वो फटे फिर उसके बाद वो कैच में यूज़ कर देता है और कैच में डाटा प्रिंट करा देता है। इससे क्या होता है, इससे क्रैश होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। काम नहीं चलेगा मगर क्रैश भी नहीं होगा। सही है। और यहाँ पर हम करा लेते हैं प्रिंट ई फॉर एरर। सही है। अब ट्राई के अंदर आप लिखोगे अपना पूरा शकड़म। सही है। अब आप सबसे पहले बना रहे हो क्या, मुझे एक चीज़ के अंदर डाटा चाहिए, एक चीज़ में डाटा चाहिए। एक वेरिएबल बना लिया, इसका नाम रखा हमने रिस्पॉन्स इज इक्वल टू। अच्छा, ये जो HTTP की कॉल होती है ये होती है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस पता है इसका क्या होता है? नहीं। हाँ। अच्छा देखो, दो किस्म के काम होते हैं, जो कुछ होते हैं जो एग्जैक्टली कुछ काम होते हैं जो फ़ौरन फ़ौरन होते हैं, कुछ काम होते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर जाते हैं। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक कि कोई बंदा कोई एक काम चला रहा हो, कोई काम चल रहा है, तब तक ऐप रुके नहीं, वो आगे चल जाए। हाँ, इसका जब आगे जाते हैं ना, इस चीज़ में जब आगे बढ़ते हैं, इस काम में जब आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं आइसोलेट्स। आइसोलेट्स, जिस शख्स को ये आ गए ना, तो वो समझ ले कि वो मीडियम लेवल का डेवलपर है, मतलब वो सीनियर पे जाने वाला है, वो जूनियर नहीं है। अब आइसोलेट्स आम बंदा काम नहीं करता, इसलिए पढ़ भी नहीं रहे। जनरल बोलें तो बता देता हूँ। सिंगल थ्रेड, डबल, मल्टी थ्रेड का पता है? अच्छा, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन एक थ्रेड पे काम कर रही है। थ्रेड का मतलब एक सिस्टम पे काम कर रही है। मेरे दो हाथ हैं, आगे पीछे चलते चले जा रहे हैं, अब तीसरी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये यूं ही चलते रहेंगे और सारा काम जो जो तुम आते जाओगे तो मैं काटता जाऊँगा, सारी चीज़ें करता चला जाऊँगा। मुझे इसके साथ साथ मीनवाइल एक और काम करना है, मुझे ये उठा के यहाँ रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, दिमाग चलाते हुए ज़रा यूँ करते हुए, दोनों हाथों को आगे पीछे करते हुए, ये प्लग उठा के इधर रखो, तो आप यूं ही उठा के रख रहे होगे। पर्सनली अगर आप काम कर रहे हो ना, तो अब मैं रोक ही नहीं पा रहा। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, एक जगह पे तो रुक गया, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक एक जर्क दे रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा ट्रेंड नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये वो लाइव एग्जाम्पल होगा हमारी सिंगल थ्रेड वाली। सिंगल थ्रेड आपकी ये चलती चली जा रही है, आपने ऐसा ट्रेंड कर दिया कि कुछ काम, छोटी सी पॉकेट निकाली, वहाँ पे ये काम कर लो, तो ये चलता रहेगा अपनी जगह पे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, ये काम करता रहेगा। और वो थोड़ा सा उसी से, इसी ब्लॉक से काम निकाला, आइसोलेट बना दिया। एसिंक्रोनस भी काइंड ऑफ यही काम करता है। समझ में आया एग्जाम्पल से? अच्छा है वीडियो नहीं यार, वीडियो बुरा लगेगा। अच्छा, तो एसिंक को यूज़ करने का, एसिंक्रोनस इसको बताने का एक तरीक़ेकार होता है। हम यूज़ करते हैं एसिंक और अवेट। किस चीज़ के आगे लगाते हैं? जी हाँ, अवेट किस चीज़ के आगे लगाते हैं? जिस चीज़ का हमें, जो जहाँ पे इंतज़ार देना होता है। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद जो भी काम हो वो थोड़ा टाइम लेकर आएगा, तो उसको इसमें डाल देना। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऊपर जो वेरिएबल जो इंपोर्ट करा है, उसका मैंने कीवर्ड रखा था HTTP। सही है। अब APIs में कुछ कॉल्स होती हैं जो कि ये कहते हैं कि डाटा लेकर आओ, डाटा देने जाओ, डाटा सेट करो, डाटा डिलीट करो। जब डेटाबेस पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो डेटाबेस क्या होती है, आप फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में, वॉलेट है एक डेटाबेस है, पैसों की डेटाबेस है। आप वॉलेट से क्या क्या फंक्शन करते हो वॉलेट में? पैसे डालते हैं और उसको मैनेज करते हैं, अंदर सेव कर सकते हैं, पैसे डालते हो, पैसे निकालते हो। सही है भाई, ये काम हो रहा होता है। पैसे ख़त्म कर देते हो अंदर से, पैसे 20 के नोट को आगे पीछे करके रख सकते हो कि भाई यार तरतीब से रखूँगा, आज ईदी मिली है तो बड़े नोट पीछे होंगे, छोटे नोट आगे होंगे, चिल्लर रखने नहीं है अपने को, चिल्लर किसी को दे के नोट ले लेंगे। तो ये वाला पूरा सिस्टम हमारे पास चल रहा होता है।
तो उसके लिए बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जितनी की जमा नहीं उतने का तो वॉलेट आ जाता है, तो फिर भीख मांगते फिरते हैं घर वालों से। खैर माशाल्लाह। तो कुछ पढ़ रहे थे इसका एपीआई का। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस है वो मैनेज कर रहे हैं। सेम वो काम के लिए ये 4 फंक्शन हैं अभी हमारे पास। क्या क्या है? रीड करना, राइट करना, एडिट करना और डिलीट करना। सही है। तो लॉगिन करते हो तो क्या करते हो? जी वही बता रहा हूँ, वहीं पर ही तो आ रहा है। एक दफ़ा पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा पक्का हो जाए ना, फिर हम डायरेक्ट उस पर गिरेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब क्या बात है ना, ये बंदा इंटरटेनर है, गलत फील्ड में हो भाई। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारे पास जो लॉगिन की एपीआई। अच्छा, और एक और बड़ी बात, हमारे पास इतने प्यारे डेवलपर्स होते हैं जो गेट की एपीआई से सारे काम कर देंगे, पोस्ट की एपीआई से भी कर देंगे, बैकएंड के लड़के। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखी पोस्ट बनाना है, और मतलब जूनियर लेवल पे उन्होंने वो पोस्ट ही चिपकाए चले जा रहे हैं हर जगह पे, गेट ही चिपकाए चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके का काम हम लोग भी करते हैं बहुत सारी। अभी आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे कोड को, वैसा ही वो लोग कर रहे होते हैं, मगर अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। जब दिए हैं 4 तो 4 ही इस्तेमाल किया जाओ, मगर फिर भी हम डिपेंडेंट होते हैं बैकएंड के लड़के पे। अगर उसने डिलीट के अंदर बनाई तो डिलीट को ही हम यूज़ करेंगे। तो अब हम अपनी वाली एपीआई को देखते हैं, जो कि हमने एक एपीआई छप्पर की थी। इसको हम पढ़ेंगे कौन सी एपीआई है। ये बैकएंड वाला लड़का हमें बताएगा कौन कौन सी हो सकती है। डिलीट, पैच, पोस्ट, गेट, पुट, हेड, पता नहीं ऑप्शन क्या होती है, ये भी नहीं पता। सही है। मेनली गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये होती है मेन। तो ये वाली पोस्ट की है, http पोस्ट। ठीक है, पोस्ट को उठा के इसके अंदर डाल दो। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? एब्रीवेशन के अलावा वैसे बताओ क्या होता है? डेस्टिनेशन लिंक। वेरी गुड। पाथ, डेस्टिनेशन लिंक। facebook.com लिखूँगा तो यूट्यूब खुल जाएगी। सर ऐसे ला रहे हैं ये सही। क्यों नहीं खुलेगी भाई? आपने पाथ ही गलत डाला है। सही बात, ये वाली बात। तो ये भी यूआरएल का जो पाथ होता है वो भी हमें डेटाबेस तक बंदा देता है। डेटाबेस कहाँ रखी हुई है? क्लाउड में, या किसी के घर पे सर्वर में रखी हुई है। उस सर्वर को उसने नेटवर्क पे एक्सेस दिया हुआ है, वो नेटवर्क वहाँ पे लगा हुआ है, उसका एक पाथ बना। वो पाथ उसका नेविगेट होते होते तो पूरी दुनिया में घूम सकता है। उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास भी वही पर्टिकुलर पाथ होना चाहिए विद एक्सेस। विदाउट एक्सेस तो कुछ नहीं देंगे, और जो हैकर होते हैं उसको चार के घुस जाते हैं। अच्छा, इस पर एक होवर कर लेते हैं पोस्ट पे। जैसे कि हमने और फंक्शंस के पैरामीटर्स पढ़े हैं, वैसे इसके अंदर पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। क्या क्या है? पढ़ो। भाई पैरामीटर पढ़े ना, नाम पढ़े पैरामीटर के, फिर डेटा टाइप। ये अब आप लोगों को, ये वो चीज़ें जो आप लोगों ने खुद करने वाली हो गई, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस। भाई यूआरएल है, यूआरएल है एक चीज़, एक है हेडर, एक चीज़ है बॉडी, एक चीज़ है इनकोडिंग। सिर्फ यूआरएल है जो कि इसको चाहिए लाजमी, क्योंकि अगर यूआरएल नहीं होगा तो फ़ायदा ही नहीं, क्यों यूज़ कर रहे हो। सही है। यूआरएल की डाटा टाइप है यूआरआई। यूआरआई क्या होती है, क्यों होती है, नहीं जा रहे। एक चीज़ है जिसको स्ट्रिंग करके यूआरआई के अंदर हम पास कर देते हैं, दैट्स ऑल। सही है। अच्छा, ये यूआरएल है, बैकएंड वाले लड़के ने आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल यूआरएल ये लॉगिन का यूआरएल है। ठीक है भाई, https/ ये लेकर आओ, फिर ये लेकर आओ। ये जब ये सारी चीज़ें आप लेकर आओगे इसके अंदर, तो ये लॉगिन इसके ऊपर आप कर सकोगे। तो ये एग्जैक्ट यही होगा, तो आपकी एपीआई चलेगी। अब यहाँ पे डाल दिया, ये बोल रहा है यूआरआई के अंदर चाहिए, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब यूआरआई भाई साहब क्या होते हैं? यूआरआई डॉट पार्स होता है ना। ठीक है, इसका ही तरीक़ेकार है, ऐसे इसको करना है। ये इसका तरीक़ेकार है जो हमने
सीख के हम इसको कर रहे होते हैं क्या, इसको URI में चाहिए, हम इसको URI के अंदर दे रहे हैं। और हमारे पास क्या सीन होता है मेरे भाई, यहाँ पर आकर हम इसके अंदर, ये क्या चीज़ है, ये वो रिस्पॉन्स है जो कि बैकएंड वाला लड़का हमें देता है। तो इसमें हमारी पढ़ाई होती है। एक चीज़ होती है हेडर्स, फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है हेडर्स की। अब एक चीज़ है बॉडी, मैं ये बॉडी कॉपी कर रहा हूँ, ये वो बॉडी हमें देगा, सही है। तो हेडर हमारे पास है नहीं, बॉडी मैं कर देता हूँ वार अच्छा बॉडी किस में जा रही है भाई, मैप में, ऐसा ही है, बॉडी किस में जा रही है, मैप में। बॉडी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, डिवाइस की आईडी दोगे, FCM टोकन दोगे, प्लेटफॉर्म दोगे। ये 4-5 चीज़ें चाहेंगी कहाँ पे, डेटाबेस पे। जो फेसबुक लॉग करते हो ना आप, लॉगिन करते हो, शायद से ज़्यादा चीज़ें लेता हो, पता है, नहीं पता, आपसे ये 2 लेता है। चुपचाप डिवाइस आईडी चाहिए, FCM टोकन चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसकी लोकेशन अगर अलाउ करी हो तो वो भी लेता होगा, पता नहीं क्या 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 क्या, सारा डाटा दे दो। ये डाटा, ये बंदा यहाँ पर है, और बहुत सारे इससे काम अच्छे अच्छे होते हैं। तो ये काम हम चुपचाप लेते हैं। ये आप तो ही डालते हो लॉगिन के लिए, ये काम हमारे काम का आ जाएगा डेटाबेस पे आगे, शम्बांड्रियाँ करेंगे हम, इससे बेचेंगे आपका डाटा, ठीक है। अब एक चीज़ थी जो जेसन पड़ी थी, उस जेसन का नाम था क्या था, कोड को रैप कर देते हैं। जेसन बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर डाटा में रैप करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं इसके अंदर, इसको भी अगर हम ये करते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये मैंने क्या किया, वो जो नीचे काम था वो ऊपर कर दिया ताकि मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऐप का URL, वो बॉडी जो बैक एंड वाले बंदे ने सही है, वो बॉडी जो बैकएंड वाले बंदे ने मांगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पैरामीटर देखते हैं, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको दे दिया हमने ऑब्जेक्ट, सही है। अब प्रॉब्लम क्या है जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस, यानी कि कोई शख्स आपकी API में आ जाए, कुछ डाटा ले जाए और बहुत सारे काम करते हैं, तो हम एक चीज़ पास करते हैं हेडर, और इसको हम कर देते हैं इनकोड, जेसन इनकोड। ये सिंपल काम है जो कि कॉपी पेस्ट होने वाले काम है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझने की है कि जो हम कर रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्स यहाँ पर है और प्रिंट दबाया, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। अब हमने इतना सारा काम करा है, अभी तक हमें पता नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या क्यों कैसे, फिर हम काम करेंगे डीबग कंसोल के थ्रू। अब ये बना दिया फंक्शन, अब जो बड़ी गलती एक होती है वो होती है इस फंक्शन को कॉल नहीं करते। अब मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन तब कॉल हो जैसे ये क्लास रीस्टार्ट हो, जैसे कोई इस क्लास में आए तो इस फंक्शन को कॉल करूँ, उसके लिए क्या करूँ, इनिट स्टेट में इनिट स्टेट कौन सा फंक्शन होता है जो कि सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है भाई। अब हमने ये किया, अब एक चीज़ होती है इसको कहते हैं डीबग कंसोल, और एक चीज़ होती है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये लाल पट्टा नज़र आ रहा है, ये मैंने टैप किया, ये जैसे ये हिस्सा है ना, ये जो डॉट बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये है ब्रेक पॉइंट्स हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ रुको, सही है, फिर हम आगे काम करेंगे इसका इंशाल्लाह। तो ये अब मैं करता हूँ ऐप को रीस्टार्ट,
रुक गया, सही है। अब इस रुके हुए को चला, पता कैसे चला, यहाँ पे ये आ गया, ये दबाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ये दबाऊंगा एकदम चल जाएगा। सही है, स्टेप ओवर। क्या मतलब, मेरे को समझा नहीं मैं ब्रेक मार्क से। मुझे एकदम से सारा डाटा चाहिए थोड़ी, मुझे तो पढ़ पढ़ के चाहिए ना। नहीं नहीं क्रैश हो गया नहीं। तो मुझे प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए एक एक करके मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये रुक गया, इस लाइन पे रुका हुआ है। अब यहाँ गया डायरेक्ट, क्यों, इसने ये लिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नीचे आ गया। अब कॉल जाएगी, ये मैंने ये किया, अभी तक रिस्पांस पे नहीं आया, अब रिस्पांस पे आया, वेट लगा, अब वेट लगा हुआ था ना, अब ये रिस्पांस आएगा, इंस्टेंस ऑफ रिस्पांस, कुछ आया है, मगर आपको चाहिए ही नहीं, आपने तो पूरा रिस्पांस मांगा था, वो मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, एरर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करते हैं, ये रिस्पांस, ये डाटा तो हमारे पास नहीं है ना, अब मैं रिस्पांस में, मुझे पता है कि रिस्पांस में क्या आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पांस में जनरली क्या आता है। एक चीज़ कहलाती है स्टेटस कोड। नेटवर्क एरर 404 सुना है, देखा है, क्या होता है? सिंटैक्स एरर 404। जब आप किसी वेबसाइट पे गए हो, वेबसाइट पे पेज ही नहीं है, 404 कटो, 500, 403, 400 एक्सेस नहीं है, पता नहीं कुछ, मतलब ऐसे इनकी वो टर्मिनोलॉजी होती है, मुझे याद नहीं, या फिर नेट पे देख लेते हैं। स्टेटस कोड कहलाए जाते हैं ये जो एक्स एक्स लिखा हुआ है ज़ीरो होंगे, देखो 3 के साथ अगर आ रहा है तो रीडायरेक्टिंग नाम जा रहा है, 200 के साथ आ रहा है तो सक्सेस का इसका जर्नल जा रहा है, 100 के साथ आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट एरर 400 का कोई बैड रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं है, आपको अनऑथराइज हो, जो भी मसले हैं वो 400 के डब्बे के अंदर गिरते हैं। नॉट फाउंड। 500 सर्वर की तरफ मसला है, 600 कोई स्टेटस कोड नहीं, 6 ये कुछ और है, 500 तक ख़त्म। पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ो, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बैकएंड वालों को होती है, और इसके अंदर कम्युनिकेशन में मसला आता है जब हम कर रहे होते हैं। तो ये आप इंटरनेट पे जाके खुद अपने हिसाब से, हमें किसका काम होता है, 200 का, 200 है, 201 है, 200 की फैमिली है, वी आर गुड विद दैट। सक्सेस, एग्जैक्टली, सक्सेस नहीं है तो आगे काम करो। अब क्या, ये कहाँ पर आएगा सारा डेटा, रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स किसका है, HTTP का जो रिटर्न कर रहा है, पोस्ट जो रिटर्न कर रहा है, जनरली पोस्ट फ्यूचर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। वार की क्या शक्ति होती है ना, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला इसको ले लो, इसका मुझे स्टेटस कोड दिखाओ, सही है। अब हम इसको स्टेटस कोड चेक करते हैं। अब बॉडी प्रिंट नहीं कराऊंगा, स्टेटस कोड प्रिंट करा रहा हूँ। चार 415, सही है। अब हम देखते हैं कि एरर क्या दे रहा है। स्टेटस के साथ एक चीज़ आती है, बॉडी, जिस्म। अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, 415 का एरर दिया है, ये मसले आ रहे हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं करो, सही है। इसमें कोई ना कोई एरर मिल रहा है। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि हमने API से क्या चीज़ गलत ली है। मैंने एक चीज़ बताई थी, सिक्योरिटी के लिए चलाते हैं, हेडर कहाँ गए, मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, छोड़ो। आज के टॉपिक के जो रिसोर्सेज हैं ये यूट्यूब पे भी देखे और वीडियो भी, मतलब आज ये टॉपिक ना थोड़ा मुश्किल। यार ये असल में मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
में लिखने से बचने के लिए मैंने पूरी की पूरी वेरिएबल कॉपी कर लिया एक जगह से। क्या पढ़ रहा है तू इतनी जोर जोर से, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक एरर देखा 400 का फैमिली का एरर था, तो अनऑथराइज होगा कुछ होगा, क्या मसला वो समझ में नहीं आया। अब एक चीज़ होती है जो कि मैं बता रहा था कि हम लोग इनकोड करके भेजते हैं बॉडी को, सही है। दूसरी एक चीज़ होती है हेडर। अब ट्राई करके देखते हैं। आ गया रिस्पॉन्स। देखें गौर से, ये वो चीज़ है जो कि बैकएंड को चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस में जाएगा, देखेगा ये आईडी है ले आओ, उसका पासवर्ड मैच होना चाहिए ले आओ। ये अपने पास किसी काम के लिए उसने रख दिया। दूसरी एक चीज़ हमारे पास हेडर नाम की चीज़ होती है। इस हेडर की फील्ड का क्या काम होता है, ये ऐप को एपीआई को कह लो एक तरीके से सिक्योर करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसके अंदर एक चीज़ जाती है प्राइवेट की काइंड ऑफ थिंग ना, वो जाती है। क्या कंटेंट मंगा रहे हो, कौन सी मीडिया की फ़ाइल मंगा रहे हो, क्या चाहिए क्यों नहीं चाहिए, वो ये अगर कनेक्शन अलाइव हटा भी दूँ तब भी मसला नहीं है। एप्लीकेशन का काम है, ये आपको बैकएंड वाला ही बता देगा वो जेसन, ये लेकर आ जाओ। ये छपती हैं, जैसा रखा हुआ है वैसा आपने डाल दिया। इसको करने के अच्छे तरीके होते हैं, अभी किसी अच्छे तरीके पे नहीं जा रहे, अभी कोर समझ रहे हैं, सही है। डाटा यूज़ करना तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अच्छा, अब हम ने ये सारा कुछ डालने के बाद इस एक फ़ंक्शन को लॉन्च कर दिया। जैसे ही लॉन्च करूँगा, अवेट के बाद ये कुछ कॉल करेगा, कुछ लेकर आएगा। जैसे कि अभी डाटा लेकर आ चुका है, एक दफ़ा फिर से डाटा लेकर आते हैं। रुका यहाँ पे डीबग पे, स्टेटस कोड 200, मतलब कि एपीआई चल गई सक्सेस। अब यहाँ से होती है इसकी हैंडलिंग। इफ़ एल्स पढ़े थे हमने, इफ़ स्पॉन्सर स्टेटस को इज इक्वल टू 200। सक्सेस का भी होता है बिल्कुल, वो अच्छा तरीक़ेकार है, मगर अभी हमने कहा कि हम अच्छे तरीक़ेकार को फॉलो नहीं कर रहे। अब हमने क्या किया, अब हमने अपनी ही ऐप के अंदर एक वेरिएबल बनाया, सही है। इस वेरिएबल का नाम हमने रखा फॉर एग्जांपल लॉगिन का रिस्पॉन्स। एक वेरिएबल है जो कि डायनामिक टाइप का है, ठीक है भाई। एक डायनामिक टाइप का वेरिएबल बना दिया, और इस पूरे डाटा को जो 200 अगर है तो ये जो डाटा है, इस डाटा को उठा के इसके अंदर डाल दो। डाटा क्या है मुझे पता है, बॉडी में होता है, ठीक है। मगर जो हमारी पढ़ाई के मुताबिक अभी तक बात चली है वो ये चली है कि जब हम बात कर रहे होते हैं यानी सर्वर टू सर्वर, तो हम बात करते हैं जेसन में। तो जैसे कि हमने हैं, जैसे इनकोड कर कर हमने भेजा, तो आप कुछ कह रहे थे, हाँ इनकोड करके भेजते हैं, वेरी गुड। तो जब आप लेकर आते हो डाटा, तो अब आप क्या करोगे, आ रहा हूँ देखना यार फैन। अब हम डिकोड चेक करेंगे, सही है। इनकोड, इनकोड का मतलब पता है, कोड कोड को किसी चीज़ में रैप कर देना, मतलब किसी को मतलब हाँ मतलब इनकोड कर दिया उसको, समझ लो बंद कर दिया। अब हम उसको डिकोड करेंगे, जैसे कि खोलेंगे, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करेंगे, वेरी गुड। कोई मुझे पढ़ के बताया, ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम नीचे देखें तो क्या करना चाहिए हमें, सही है। तो इसको डिकोड करके इसमें डाल दो, ऐसा ही है। अब हमने क्या किया, ये करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम वेरिएबल को अपडेट कर दें। तो वेरिएबल अपडेट होना कैसे होता है, सेट स्टेट, पूरी स्टेट हमारी अपडेट होनी चाहिए, यानी कि डन है।
और इस रिस्पॉन्स को हमें पता है इसको मैं एक कॉलम में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, बल्कि यहाँ नहीं लेता, इसको श्रिंक रैप कर देता हूँ। माई टेक्स्ट को इसका डाटा देता हूँ। अब ये मुझे कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी की जाएगी और क्या जाएगा? चलो मैं फिर से करता हूँ एक काम। ये हमने किया डाटा रीस्टार्ट, ऐप रीस्टार्ट, और अब हमारे पास सारा डाटा आ गया इसके अंदर। अब मैं एक तरीके से तो इस जगह पर आके इस रिस्पॉन्स को पढ़ने के लिए प्रिंट करूँ यहाँ पे। ये होता है वो काम जो आप कर चुके हो, मगर अब आप कैसे कर रहे हो? पहले आप ऊपर जाके देख रहे थे, अब आप प्रिंट से कर रहे हो। ठीक है, देखो की वैल्यू ऐसी मैप आता है। अब अगर मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए, इस यूज़र का नेम चाहिए, तो फिर मैं यहाँ नीचे गया, इस पे गया, यही पूरा मैप है। इस मैप के अंदर से ये वाली की का डाटा ले आओ, आ गया। अगर मैं इसकी जगह पे बोलूँ इसका ईमेल ले आओ, टोकन, ये गलत की है, बिक गई है गवर्नमेंट, देख रहे हैं? नहीं, ये टोकन है। अबे रह गया यार, ये जुमला बोलना था ना, ये आप हो। सही है, तो यहाँ तक कि हमारी चीज़ वही सेम काम जो दोनों तरफ हम कर रहे थे, हमने वहाँ पे भी करा और हमने यहाँ पे भी करा। मेरे भाई अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरी बात मानो इस बात को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गई फ्लटर, अब आप ऐप निकाल लोगे। यही है जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते। थर्ड पार्टी के अंदर अपग्रेड करते जाओगे, कल को मैप लगाओगे, फायरबेस लगाओगे, कुछ भी करोगे। लोकल डेटाबेस भी यही काम करती है। इसमें सिर्फ नेट से लेकर आ रहे हो, उसमें लोकल डेटाबेस से लेकर आते हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की चीज़ में अभी ये ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर लिया। जो टोकन आया उसको सेव कराना होता है ऐप में, पूरी ऐप में कैशे कैसे चलाते हैं वो आगे के लिए, स्टेट मैनेज कैसे करते हैं वो आगे के लिए। मगर एपीआई से रिलेटेड कंप्लीट तो मैं नहीं कहूँगा, मगर एपीआई हमारी काइंड कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट सब हो गया ये एक ही चीज़ से, क्योंकि आपने तो सिर्फ बदलना क्या है, वहाँ आ गए, इसको गेट कर दो, गेट में बॉडी नहीं जाती, कटिस ख़त्म। डीकोड होगा इसमें जी, एनकोड हट जाएगा तो डीकोड होगा इसमें। सारा ये पूरा सिस्टम तो सेम रहेगा ना, जाते हुए वो सख्ती और आते हुए ये, ठीक है।